बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। खान शार्ट एंड कोचिंग एकेडमी में खुशामदीद। मेरा नाम है खानुल्लाह और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पार्ट 5। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे ये लेक्चर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने एडिटिव इनवर्स मालूम करने हैं जो मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो 13 में पार्ट 1 है। ए मैट्रिक्स दिया गया है 3, 4, 6 और 2। अच्छा, एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं? एडिटिव इनवर्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं कि अगर उनको हम प्लस कर लें, एडिशन कर लें और उससे जीरो मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम उसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कहेंगे, ठीक है। फर्ज किया, मतलब आसान अल्फाज में मैं आपको समझाता हूं कि अगर 2 है तो -2 इसका एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि 2 -2 के साथ प्लस होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल वर्ड्स। तो एडिटिव इनवर्स हम इसका मालूम कर लेंगे, ठीक है। पहले तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे सपोज Q, मैट्रिक्स Q is the additive inverse of a matrix। सपोज हमने किया है, फर्ज किया Q मैट्रिक्स जो है ये इसका एडिटिव इनवर्स है। तो अगर मैं Q मैट्रिक्स लिखूंगा तो इसके साइन में चेंज कर लूंगा, क्योंकि मैंने इसको इनके साथ प्लस करना है और मैंने ये साबित करना है कि ये दोनों प्लस करके 0 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ साइन 3 का क्या है, प्लस है, तो मैं -3 लिखूंगा। यहाँ 4 का साइन प्लस है तो -4, 6 का साइन प्लस है तो -6 में लिखूंगा और 2 का साइन प्लस है तो मैं -2 लिखूंगा, ठीक है। अब मैंने सपोजिशन की है और Q मैट्रिक्स मैंने फाइंड किया है, तो मैं अब इन दोनों को प्लस करता हूं और देखता हूं कि इसका ये 0 के बराबर आता है या नहीं, ठीक है। तो A प्लस Q इज इक्वल टू A मैट्रिक्स लिखें 3, 4, 6, 2 प्लस ये Q मैट्रिक्स लिखें -3, -4, -6, -2। अब इनको प्लस कर लें। A प्लस Q इज इक्वल टू 3 - 3 क्या होता है, 0, 4 - 4 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0। अब ये 0 आ गया है, यानी कि ये इनका एडिशन क्या आ गया है मेरे पास, 0। ये पूरा मैट्रिक्स 0 आया है, तो मैं इसको 0 भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं अब यहां लिखूंगा hence मैट्रिक्स Q which is equal to क्या, Q मैट्रिक्स किसके बराबर है, -3, -4, -6, -2 is the additive inverse of ए आपको पता है कौन सा मैट्रिक्स है ये। तो मैंने Q मैट्रिक्स या एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मालूम किया है, ये है, ठीक है। ये मेरा आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 में पार्ट 2 है। मैंने B मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स मालूम करना है, ठीक है। A - AB - CA - BL MN, ठीक है। ये मुझे B मैट्रिक्स दिया गया है, तो मैं सपोज कर लूंगा सोल्यूशन में, सपोज Q इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ B मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स में सपोजिशन करता हूं कि Q मैट्रिक्स इसका एडिटिव इनवर्स है। तो एडिटिव इनवर्स मैंने इस तरह मैट्रिक्स लेना है कि इसके साइन में, ये B मैट्रिक्स के साइन जो है मैं चेंज कर लूंगा, इसमें जो एलिमेंट्स है उसके साइंस में चेंज कर लूंगा। तो ठीक है, मैं Q मैट्रिक्स लिखता हूं
यहाँ a प्लस है मैं माइनस a लिखता हूँ, या ये a माइनस है मैं प्लस a लिखता हूँ, ये b प्लस है माइनस b, c माइनस a, b माइनस l माइनस m माइनस n। ये मैंने सपोजिशन की है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को प्लस करता हूं, ठीक है। तो b प्लस क्यू इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स लिखें। बी मैट्रिक्स ये है a माइनस a, b माइनस c, a माइनस b, l m n, ठीक है। प्लस क्यू मैट्रिक्स लिखें। क्यू मैट्रिक्स मैंने सपोजिशन की है, माइनस a माइनस b, c माइनस a b माइनस l माइनस m माइनस n। अब इन दोनों को प्लस कर लें। मेरे पास क्या आ रहा है, a माइनस a 0, माइनस a प्लस a 0, b माइनस b 0, माइनस c प्लस c 0, a माइनस a 0, माइनस b प्लस b 0, l माइनस l 0, m माइनस m 0, n माइनस n 0, ठीक है। जब ये पूरा मैट्रिक्स 0 आ रहा है तो मैं यहां 0 भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैं हेंस मैट्रिक्स क्यू क्या है, ये है माइनस a माइनस b, c माइनस a b माइनस l माइनस m माइनस n is the एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स B, ठीक है। ये हमने फाइंड किया है। तो एडिटिव इनवर्स आपको पता है किसको कहते हैं, एडिटिव इनवर्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं कि अगर मैं इन दोनों को प्लस कर लूं और मेरे पास आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो आपने देखने हैं कि ये जो मैट्रिसेस दिए गए हैं ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है या नहीं है, ठीक है। तो हमने देखने हैं, ये मुझे क्वेश्चन नंबर 14 में पार्ट 1 दिया गया है, ए मैट्रिक्स ये दिया गया है और बी मैट्रिक्स ये दिया गया है। अब मैं ये किस तरह चेक कर लूंगा कि ये एडिटिव इनवर्स है भी या नहीं, तो मैं इनको प्लस कर लूंगा। अगर इनसे जवाब 0 आता है तो मैं कहूंगा कि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। अगर उनका जवाब 0 नहीं आता तो ये एक दूसरे के फिर एडिटिव इनवर्स नहीं है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को प्लस करता हूं, सॉल्यूशन में लिखता हूं a प्लस b, ये दोनों मैट्रिक्स में प्लस करता हूं। ए मैट्रिक्स 1 -2 3 है, प्लस बी मैट्रिक्स जो है -1 2 और -3, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर लें, 1 प्लस -1 क्या आता है, 0 आता है, -2 प्लस 2 0 आता है, 3 -3 क्या आता है, 0। तो मैं 0 भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो इनसे मेरा आंसर 0 आया है। जब भी मेरा आंसर इन दोनों मैट्रिसेस का 0 आता है, इनको अगर मैं ऐड कर लूं तो मैं कह सकता हूं कि ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा हेंस A and B are the additive inverse of each other, ठीक है। ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, ठीक है। अब पार्ट 2 की तरफ जाते हैं कि पार्ट 2 में क्या दिया गया है, ठीक है। पहले आप मतलब ये एडिशन तब होगी, ये तो मैंने पिछले लेसन्स में भी बताए हैं कि एडिशन तब होगी जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा। दोनों मैट्रिसेस में
सेम रोज और सेम कॉलम्स होंगे तब ही एडिटिंग होगी। ठीक है, अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आप इसकी एडिशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स जो है, अगर इनको मैं प्लस कर लूं और इससे जवाब 0 आ जाए तो मैं कहूंगा कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 में पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 में पार्ट 2 है, सी मैट्रिक्स ये है और डी मैट्रिक्स ये है। अब मैंने चेक करना है कि ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है या नहीं, तो मैं इन दोनों को क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा। सॉल्यूशन C प्लस डी इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स A माइनस बी माइनस सी डी प्लस माइनस A B C माइनस डी। अब इन दोनों को देखें कि ये एडिशन इसकी हो सकती है या नहीं और इससे क्या जवाब आता है। तो a माइनस ए क्या आता है, 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0, डी माइनस डी 0। इनसे मेरा जवाब 0 आता है तो मैं 0 भी लिख सकता हूं। अगर मेरे पास इस तरह का आंसर आता है, दोनों मैट्रिसेस को मैं ऐड कर लूं और मेरा जवाब 0 आता है, तो मैं कहूंगा कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स है। तो मैं लिखूंगा हेंस C and D matrices, C and D are the additive inverse of each other। एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे की क्या है, एडिटिव इनवर्स है। शहजाद भाई नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में पार्ट 3 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 में पार्ट 3 है, ई मैट्रिक्स ये है और एफ मैट्रिक्स ये है। मैंने चेक करना ये है कि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है या नहीं, तो मैं इनको ऐड कर लूंगा। सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा E प्लस एफ इज इक्वल टू, ई मैट्रिक्स लिखें 1 माइनस 2 माइनस 4 2 1 3 माइनस 3 4 माइनस 2 प्लस एफ मैट्रिक्स लिखें -1 2 4 -2 -1 -3 3 -4 2। ठीक है, अब इन दोनों के देखिए कि इनका एडिशन क्या आता है मेरे पास। अच्छा, 1 प्लस -1 0 आता है, -2 प्लस 2 0 आता है, -4 प्लस 4 0 आता है, 2 - 2 0, 1 - 1 0, 3 - 3 0, -3 प्लस 3 0, 4 - 4 0, -2 प्लस 2 0। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि 0। अब जिस तरह मेरा जवाब 0 आ रहा है दोनों मैट्रिसेस को ऐड करके, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा हेंस E and F are the additive inverse of each other। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं, एडिटिव इनवर्स लगते हैं। अच्छा, तो ये था एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पार्ट 5 और ये एक्सरसाइज खत्म हुआ है। हमने इस एक्सरसाइज को वाइंड अप किया है, तो बहुत सा लेंथी एक्सरसाइज था। ठीक है, अगर लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।